दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और लंबी स्मार्ट सिटी से लेकर 1400 मीटर लंबी क्रीक टावर और सबसे लंबी कैनाल से लेकर दुबई के फील्ड आइलैंड प्रोजेक्ट्स। आइए देखते हैं कुछ ऐसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स जो शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसी ही नॉलेजेबल चीजों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर। नंबर 4 में है द लाइन। दुनिया में नए तरीके के अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और ज्यादातर का एक ही विजन है, जो है एक स्मार्ट सिटी बनाना। एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट सिटी इन मलेशिया, नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इन इजिप्ट और सांगडू इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन साउथ कोरिया। हालांकि ज्यादातर इसमें से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किए जा चुकी हैं, पर ज्यादातर फेल हुई है। हाल ही में सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस ने एक नई सिटी अनाउंस की है जिसका नाम है द लाइन। बाकी सिटीज के डिजाइन से एकदम अलग यह सिटी 170 किलोमीटर की एक सिंगल लाइन में बनने वाली है, जिसमें एक भी कार नहीं चलेगी और यह सिटी पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। इस सिटी के अंदर 3 लेयर होंगी, एक सरफेस लेवल एरिया जिसमें लोग चल सकेंगे और 2 अंडरग्राउंड लेवल जिसमें सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक अंडरग्राउंड ट्रेन चलेगी। ये ऐसे प्लान किया गया है कि इसके अंडरग्राउंड लेवल में ट्रेन 20 मिनट में 170 किलोमीटर कवर कर लेगी, पर यह हाई स्पीड ट्रेन एक बड़ा डाउट खड़ा करती है। अगर आप बिना रुके भी 170 किलोमीटर चले तब भी इसकी स्पीड 510 किलोमीटर पर आवर तक होगी, जो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर इसका कंपैरिजन चाइना की $32 बिलियन वाली बुलेट ट्रेन से किया जाए, जो दुनिया में अभी तक सबसे तेज ट्रेन है, वो भी बीजिंग से शंघाई तक 380 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। पर जो ट्रेन द लाइन के नीचे से जाएगी उसको इससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। और इसी के साथ जो हजारों लोग अभी इस प्लांट प्रोजेक्ट के ऊपर रह रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं और नहीं जाना चाहते। और जो सबसे जरूरी चीज है वो है इस प्रोजेक्ट की फंडिंग। इतने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है, जिसके लिए सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने $500 बिलियन देने होंगे द लाइन को पूरा करने में। आपको इसका एक आइडिया देने के लिए बता दें कि ग्रीस, क्रोएशिया और न्यूजीलैंड इन तीनों की जीडीपी मिलाकर भी इस प्रोजेक्ट की लागत से कम है। और खुद सऊदी अरेबिया के लिए यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की जीडीपी $800 बिलियन है। तो इतना ज्यादा अमाउंट सऊदी अरेबिया जैसे अमीर देश के लिए भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह प्रोजेक्ट पूरा होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 पर है दुबई का क्रीक टावर। दुबई का क्रीक टावर यूएई का ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा टावर कहा जा रहा है। यह टावर सऊदी अरेबिया के जेडर टावर को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है, जो बनने के बाद 1000 मीटर लंबा होगा। यह टावर दुबई के बुर्ज खलीफा से भी लंबा होगा। तो इसी वजह से दुबई के डेवलपर्स ने एक नया टावर बनाने का सोचा है, जो ऊंचाई में 1400 मीटर से भी ज्यादा होगा। असलियत में इसकी लंबाई बताई नहीं गई थी, क्योंकि वो अपने कंपटीशन में बनने वाले जेडर टावर को कोई क्लू नहीं देना चाहते थे। एक शानदार 360 डिग्री व्यू और 10 प्लेटफॉर्म के साथ यह दुनिया की सबसे लंबी इमारत बन जाती। पर जैसे ही 2016 में इसका काम शुरू हुआ, वो तुरंत रुक गया। गौर करने की बात यह है कि यह तभी रुका जब सऊदी अरेबिया में जेडर टावर का काम रुका। रिपोर्ट के मुताबिक यह काम कोविड-19 की वजह से रुका। पर जहां तक यह टावर 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था, इसमें 2018 के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी। आज तक के इतिहास में इतना लंबा टावर बनाने की कभी कोशिश नहीं की गई। इसमें इस्तेमाल होने वाली स्टील केबल्स को 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होना पड़ेगा, और इन केबल्स की लंबाई और वजन की वजह से बहुत ज्यादा टेक्निकल परेशानियां होंगी। पर आज दुनिया में हमारे पास जो भी साधन है, उससे ऐसा एक टावर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी स्ट्रक्चर को तभी सबसे ऊंची इमारत बोला जा सकता है जब तक उसके 50% हिस्से में रहने की सुविधा हो, और दुबई का क्रीक टावर इसमें 20% से पीछे है। नंबर 2 में है द इस्तांबुल कैनाल। टर्की के कैपिटल इस्तांबुल ने अपने इतिहास में पहली बार एक इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को देखा, जो एक 50 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो ब्लैक सी और मार्बल सी को जोड़ती है। ये कैनाल पनामा कैनाल जो 82 किलोमीटर लंबी है उससे थोड़ी ही छोटी है, पर पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़कर एक छोटा रास्ता बनाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या को हल करती है। पर जो इस्तांबुल कैनाल है वो पहले से ही निर्मित एक कैनाल के बगल में बनेगी।
पर वो पनामा कैनाल की तरह फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो सवाल यह है कि टर्की के प्रेसिडेंट इस नई कैनाल को बनाने के लिए क्यों इतना इंटरेस्टेड है। इसका ऑफिशियल जवाब है कि वो इस रीजन में शिपिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और जहाजों का वेटिंग टाइम घटाना चाहते हैं। यह कैनाल हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और टर्की की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करेगी। हालांकि टर्की के प्रेसिडेंट इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर वहां के लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यह कैनाल एक ऐसे हिस्से में बनने जा रही है जहां टर्की का बहुत बड़ा वाटर सप्लाई रीजन है और वहां के लोगों का कहना है इस कैनाल के बनने से वहां की ग्राउंड वाटर क्वालिटी गिर जाएगी। इसी के साथ इस कैनाल के बनने से वहां के लोगों को कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। वहां बहुत पेड़ काटे जाएंगे और यह तुर्की के बहुत बड़े हिस्से को एक आइलैंड बनाकर रख देगी। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लागत की अभी जानकारी नहीं है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 50 से 65 बिलियन डॉलर का खर्चा आ सकता है। तो इस कैनाल की वजह से जो एनवायरमेंटल डैमेज होंगे और जिसकी लागत उससे ज्यादा होगी, इस वजह से शायद यह प्रोजेक्ट कभी पूरा ना हो पाए। नंबर 1, दुबई आइलैंड्स। हमारे आखिरी मेगा बजट के लिए हम वापस दुबई जा रहे हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित आइलैंड है। क्रीक टावर की ही तरह इस आइलैंड को भी दुनिया भर के टूरिस्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। दुबई ने शुरुआत में एक इम्पॉसिबल नंबर ऑफ आइलैंड्स बनाने चाहे। इसमें सबसे पहले था दुबई का पाम जुमेरा आइलैंड्स, जिसका कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हो गया था। इसकी सक्सेसफुल शुरुआत को देखकर नए आइलैंड बनाने का सपना देखा गया। इसके बाद पाम जुमेल अली और द वर्ल्ड आइलैंड्स को भी शुरू कर दिया गया, पर आज 20 साल बाद भी ये आइलैंड्स पूरे नहीं बन पाए हैं और लगभग खाली भी है। पर दुबई के पास इससे भी बड़े प्लान थे। एक और नया आइलैंड जिसका नाम है पाम डियरा, जिसका साइज पाम जुमेरा से 10 गुना ज्यादा बड़ा था, उसका भी कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। और जैसा कि आपने सोचा होगा, यह प्रोजेक्ट भी बुरी तरह फेल हुआ। खास तौर पर 2008 के बाद इन बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। इनमें से एक ही प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ वो था पाम जुमेरा, पर पाम जुमरा भी फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना कर सकता है। बहुत से सोर्सेस से यह कंफर्म हुआ है कि पाम जुमरा हर साल 1 सेंटीमीटर पानी में डूबता जा रहा है। हालांकि डेवलपर्स ने यह बात मानने से इनकार की, पर 2 साल बाद ही एक इंडिपेंडेंट कंपनी, इसका नाम है पेंगुइन मरीन, उन्होंने इस बात के सबूत दिए कि आइलैंड पानी में डूब रहा है। पर अगर यह बात गलत भी होती है तो भी आइलैंड्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है लगातार सी लेवल्स का बढ़ना। पर अगर इस बात को ना भी माने तो भी आइलैंड्स के सुधार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जो दुबई को काफी महंगे खर्चे पर उठाने होंगे। अगर आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि दुबई के सामने कितने बड़े चैलेंज है, तो आप भी यही कहेंगे कि पाम जुमरा आइलैंड को सक्सेस की तरह नहीं देखा जा सकता। तो हम जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।